राजधानी लखनऊ के होटल शिमला पैलेस में वैश्य समाज सेवा उत्तर प्रदेश एवं हिंदू महिला सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता शिमला परिवार ने बताया कि 3 जोड़े शादी के वर वधुओं को शादी कराया गया और उनको दहेज में गृहस्थी के समस्त सामान दिया गया। इस दौरान संस्था के तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। सुख की बदरी आंसू की बरसात, सुख की बदरी आंसू की बरसात, जब तक पूरे ना हो बेने साथ, तब तक दुल्हन नहीं हो, तब तक आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी जो लखनऊ के जाने माने समाज सेवी हैं, उनके प्रयास से वैश्य समाज सेवा उत्तर प्रदेश हिंदू महिला सेवा समिति के द्वारा 3 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदारों नातेदारों के लिए तो दुनिया करती है, लेकिन जीना वास्तव में वो है जो हम किसी के लिए भी करें, किसी अपरिचित के लिए करें, वो वास्तव में जीना कहा जाता है। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, उनकी पूरी टीम मौजूद है, जो इस प्रकार के समाज के उन लोगों को जिनको आवश्यकता है कि कोई उनकी बाह पकड़ करके उनको आगे बढ़ाए, उनको सफलता की ओर ले जाए। और उसमें कई बच्चियां ऐसी हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, उनको सहारा दे करके और उनको एक अच्छा नया भविष्य प्रदान करने का काम ये समिति कर रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से राजेंद्र जी और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कोई बेचारा बिल्कुल गरीब आदमी है, बीमार है, पड़ा हुआ है और उसका कोई सहारा नहीं है, तो उसके लिए हमको फोन करिए, हम सरकारी हॉस्पिटल में पूरी मदद, और इसी को कहते हैं समाज सेवा। बाकी तो सब अपने समाज के लिए चीजें हैं। वैश्य समाज सेवा समिति एवं हिंदू महिला सभा के तत्वाधान में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अनूठा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया और समाज को ये संदेश देने का काम किया गया है कि जो लोग सक्षम कम हैं या जिन लोगों को सहयोग की आवश्यकता है तो उनको सहयोग किया जाए। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सभी 9 दंपतियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता है कि इनका जीवन सुखमय हो, सभी लोग खुशहाल हों और समाज में ऐसे ही निरंतर ऐसे काम होते रहें। और बहुत सी आवश्यकताएं अभी समाज में और हैं, जिस तरीके से कम उम्र के लोगों की जिनका विवाह योग्य जो युवक युवतियाँ हो जाते हैं उनका विवाह का प्रचलन समाज में है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा भी होना चाहिए कि जिनकी आकस्मिक जिनके पति की या जितनी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो ऐसे जोड़ों को भी मिलाने का काम किया जाए, तो निश्चित रूप से वो भी एक नया और अच्छा काम होगा। इसी तरीके से तमाम लोग ज़्यादा एज पे हो जाने के बाद अकेले रह जाते हैं, एकल हो जाते हैं, तो उनको एक एज के एक पड़ाव के बाद
पति को अपनी पत्नी की या पत्नी को अपने पति की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसे में यदि उनके जीवन का दूसरा सोपान भी शुरू हो सके, उनकी सेकंड इवनिंग भी शुरू हो सके, तो इस दिशा में भी आज यहाँ पर विचार किया गया है कि ऐसा भी ये समिति काम करेगी। राजेंद्र अग्रवाल जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसा नेक काम कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन सबको और सामर्थ्यवान, बुद्धिमान बनाए ताकि ये ऐसे ही काम लगातार करते रहें। वह समाज सेवा एवं हिंदू महिला सेवा समिति ने आज ऐसा कार्य किया है, पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी में सामूहिक विवाह में 3 जोड़ों की शादी आज की है। उनके माता पिता नहीं थे। अब हम लोगों ने उनके घरों में जा कर के देखा, जो कि हमें बहुत ही दुख प्रकट हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों की शादियाँ करवाया जाए, जिसमें हम लोगों ने दहेज में वही सामान दिया है जो घरेलू सामान होता है। और साथ में हमारे व्यापारी नेता वगैरह भी आए हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे बेड दिया, बेड के साथ सारा सामान आता ही है, प्रेस है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है और अलमारी है, कुकर है। प्रेस के साथ साथ हमने बर्तन दिए, कुर्सी टेबल दी है और अटैची वगैरह। उसके अलावा कपड़े दिए हैं और साथ में कुछ बर्तन वगैरह का भी सामान दे। देखिए, अब मैं ये तो नहीं गुप्त दान रखूँगा, ऐसा पैसा तो बहुत खर्च हुआ है। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम में पूरी लिस्ट लगी है। उसके अलावा हम लोगों का पैसा मतलब इतना लग गया है, लोग कई जगह करवाते हैं सामूहिक विवाह, मगर हमारा अलग से सामूहिक विवाह था। लोग दे देते हैं सिंगल बेड। हमने बड़ा सिंगल बेड बनवाया, अपने हाथों से पूरी मेहनत करके बनवाया। उसमें पैसे का कोई अंत नहीं हुआ जी। नहीं तो लोग दिखावा करते हैं, हल्की कंपनी का दे देते हैं। हमने जो भी दिया अच्छी कंपनी का दिया है जी। ये जोड़े कहाँ के हैं? ये देखिए, एक तो लखीमपुर के है जी, जो लड़की थी, और एक बागरमऊ साइड की थी जी, और एक लोकली थी। तो इन्होंने आकर के देखा पिछले साल कि सामूहिक विवाह यहाँ हुआ तो बहुत अच्छा, मतलब इज्जत मिली थी। और दहेज भी हम लोगों ने वही दिया, ऐसा नहीं है। हमने सोने की कील भी दी है और पायल बिछिया सब कुछ दिया है, मतलब दिया वही, नगद नहीं। हाँ माना जाता है जी जी। सारे गृहस्थी का सामान आपको हाँ, और सब कुछ दिया। और साथ में हम ये कहना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में हम इससे भी अच्छा ऐसे जोड़े लाएंगे जो देखने लायक होगा। जैसे विधवा होता है, किसी के मतलब पति ख़त्म हो जाते हैं या किसी की पत्नी ख़त्म हो जाती है, तो उस हिसाब से हम अगली बार शादी करेंगे। सब जोड़ों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? हमने तो यही शुभकामनाएं दी है कि जोड़ा हमेशा बना रहे, खुशियों से भरा रहे और प्रेम भाव से रहे, कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिससे छल कपट ना होए। मैं रीता नाथ, हिंदू महिला समिति की संचालन मंत्री हूँ। आज हमारे हिंदू महिला समिति की तरफ से सामूहिक विवाह कराया गया है, जिसमें 3 जोड़े रखे गए थे, जिनमें बच्चियों की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, पुत्र के भी माता पिता किसी के नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं। तो बड़ी ही दयनीय हालत थी उनके घर की। तो ये हम लोगों ने सर्च करके इन बच्चों को इकट्ठा किया और ये सामूहिक विवाह किया। इसमें हम लोगों ने पूरा उनके वस्त्र से लेकर के ज्वेलरी तक की सारी व्यवस्था की है और बहुत धूमधाम से ये हमने आज सामूहिक विवाह को संपन्न कराया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस हिंदू महिला समिति और शिमला परिवार के अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र गुप्ता सर का, जो इन्होंने अच्छे कार्य के लिए हम सबको चुना और हम सबका तन मन से सहयोग मांगा और हम लोग ने किया। और आज मैंने यहाँ कन्यादान का भी वो किया, उसमें कन्यादान भी एक कन्या क्या किया, तो उसके लिए मुझे बहुत ही संतुष्टि और खुशी महसूस हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का। ईश्वर जो है नेचर अलग ही बनाता है, तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें अपनी आँखें, कान
और दिमाग से अपनी गृहस्थी को चलाना है। इन बच्चों से मैं आग्रह करूंगी कि किसी भी गलतफहमी का शिकार होकर के अपने रिश्तों को ख़राब ना करें और बहुत ही प्रेम भाव से अपने रिश्तों को चलाएं, तभी हमारा ये जो असामूहिक विवाह है तभी सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सर यही आशीर्वाद देना चाहते हैं कि ये तीनों जोड़े खुश रहें और एक दूसरे का साथ निभाएं और आगे भी हम लोग इस परोपकार के कार्य को बढ़ता रहे। आज 3 है तो कल हम 30 चाहते हैं सर। के पेरेंट्स नहीं हैं, जो समर्थ नहीं है, उनका अगर कुछ लड़कियां ब्याह जाती हैं तो इस तरह से, जैसे आज हम लोगों ने 3 का किया तो 3 का मतलब 3 घर बसे। अगर बच्चे नहीं हैं, उनके पिताजी नहीं हैं और नहीं कर पाते, हम लोग आराम से सारे महिला मंडल के लोग जुट करके एकत्रित करके उनकी शादी कराते हैं, अच्छे से रहें। और ये लगेगा अब और इच्छा हो रही है कि आगे चल के और जोड़े की शादी करेंगे और लड़कियां ऐसे आ जाएंगे। घर बस जा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है गरीब बच्चों।